So, hello all, and welcome to this series of fan engagement motivation, where we are talking to some passionate IPL fans and trying to understand that what are the factors that motivate them to follow a specific IPL franchise very passionately. So, in this series today, we have Anmol joining us, and he's a passionate Punjab Kings fan, and he has represented Punjab Kings on Bharat Army channel and various other fan debates during the IPL season, and even after the IPL, he is very active and he's very passionate about his franchise. So, first of all, Anmol, welcome to this show. Thank you, Deep. Thank you for having me on the show. It's great. It's a great honor to. I am there on this show. It's absolutely a great honor. Right. So, tell me how your journey as a cricket fan started, and then we will talk about IPL. Can I talk in Hindi also? Yeah, sure. देखिए दीप, सबसे पहले क्रिकेट फैन एक मतलब आप हमारी जनरेशन की जितने भी आप पूछोगे, सबसे पहले एक सचिन से शुरू होती है। सचिन तेंदुलकर से सबका क्रिकेट की एक जर्नी शुरू हुई, फिर उसके बाद MS धोनी जी आए, फिर अब विराट कोहली, KL राहुल, इन जैसे मतलब लेजेंडरी ये प्लेयर्स हैं। इनकी वजह से क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट आता है। ऊपर से IPL जैसे थ्रिलिंग मैचेस देखने को मिले हमें, ऐसी वर्ल्ड कप, MS धोनी, इतने अच्छी कैप्टनसी, इतना कुछ देखने के बाद ही सबका इंटरेस्ट एक क्रिकेट में डेवलप हुआ मेरे हिसाब से। और मेरा भी सेम ही है। राइट। सो आईपीएल में अपने पंजाब को कब से फॉलो करना स्टार्ट किया? क्या पहले सीजन से ही किंग्स 11 पंजाब आपका फेवरेट टीम था, या आपने बीच में उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करा? नहीं, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से तो नहीं मतलब उनका फैन था। मेरे को इतना मतलब क्रिकेट के बारे में पता ही नहीं था 2008, 9, 10 के टाइम पे। मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया एक्चुअली 2012 से। मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। उसका 2013 में मैं उनकी टीम से मिला, मतलब काफी मैक्सवेल, जॉर्ज बेली, सबसे मैं मिला, तो और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर 2014 में आपको पता ही है पंजाब सीधा फाइनल में पहुंचा, तो और ज्यादा डेवलप हुआ। आज तक मतलब वो जो है क्रेज मेरा पंजाब के लिए, वो कभी नहीं जा सकता। और ऊपर से वैसे हम पंजाबी हैं, तो फिर भी कोई और टीम को सपोर्ट करने का मतलब बनता ही नहीं मेरे लिए। Right. So being a Punjabi, yes, Punjab is the team that you have to support. और उस टाइम पे अगर बात करें 2013 का, जैसे आपने कहा आपने तब से फॉलो करना स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे जो पंजाब में जैसे नाम थे बड़े बड़े स्टार्स, तो क्या आपको लगा कि उस टाइम पे पंजाब में वो बात थी कि वो जाके कप जीत सकती थी? नहीं, उस टाइम भी वो बात थी और इस साल भी वो बात है, पिछले साल भी वो बात थी। बस ये कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से रह जाती है, कुछ वो हर टीम से हो जाती है। अब देखिए, टीम तो आखिरकार एक ही जीतनी है, कुछ भी हो जाए। तो ये है कि भाई एक छोटी छोटी कुछ गलतियां रह जाती है टीम से, जो कि मतलब वो नहीं हो पाती, और अगले साल वो फिर से उस गलतियों को बढ़ा के, या उस गलतियों को बढ़ा के नहीं, सॉरी, उस गलतियों से ओवरकम होके आगे आती है उस गलतियों से। वैसे ही पंजाब का भी है, बस ऑन पेपर हम अच्छे रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर हैंडलिंग हमारी थोड़ी रह जाती है। किसी एक जो हमारी वीकर साइड है वो कोई ना कोई रह जाती है, चाहे वो बॉलिंग रह जाती है या ऑलराउंडर रह जाते हैं हमारे। इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं कभी ना कभी। लेकिन भगवान करेगा कभी ना कभी वो दिन हमारे लिए भी आएगा जब हम भी वो कप को छुएंगे। राइट। सो अगर हम पंजाब की हिस्ट्री को देखें 2013 से लेकर, तो पंजाब ने पहले वो ओवरसीज कैप्टन्स की तरफ जाते थे, फिर बीच में वो उन्होंने इंडियन कैप्टन्स ट्राई करे, फिर उसके बाद फिर ओवरसीज, फिर इंडियन। सो एज अ फैन आपको क्या लगता है कि एक ओवरसीज कैप्टन को फ्रेंचाइज लीड करनी चाहिए कि एक इंडियन 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 प्लेयर को? नहीं, मैं तो यही मानता हूँ, शुरू से यही मानता हूँ कि एक इंडियन प्लेयर को ही लीड करनी चाहिए। एक तो हमें इसमें काफी एडवांटेज मिलती है। एक इंडियन प्लेयर को इंडियन कंडीशंस के बारे में पता होता है, हर चीज पता होती है। ऊपर से एक हमारे पास एक, अगर हमारा कोई फॉरेन प्लेयर नहीं है तो हम उसे स्वैप कर सकते हैं। हमें खिलाने तो एक्चुअली फोर ही है। अगर हमारा कैप्टन नहीं होगा तो हमें, अगर वो इन फॉर्म नहीं चल रहा, एक हो जाते हैं कभी कभार फॉर्म, कोई स्टिकर तो है नहीं कि भाई जेब से निकाल के बैट पकड़ा के खेलना शुरू कर दिया। एक कभी किसी की भी फॉर्म रह सकती है। तो इस करके हमें यहाँ पे एक टेंशन हो जाती है। इस करके ये है जो कि भाई क्या नाम है इसका, जो ये जो है कैप्टन जो है फॉरेन, मैं कभी नहीं सपोर्ट करता। मैं कहता हूँ कि इंडियन कैप्टन हो। एक तरह से हमें इंडियन प्रीमियर लीग है, इस करके इंडियन ही कैप्टन सही रहेंगे। फॉरेन के कोई मतलब नहीं बनता रखने का।
राइट राइट। सो जैसा कि हम देखें पहले के पंजाब में किंग्स 11 पंजाब और अब के पंजाब पंजाब किंग्स में, अगर हम देखें तो किंग्स 11 पंजाब में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता था। वो बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर्स में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स उन्होंने खरीदे, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेटली, ग्लेन मैक्सवेल। और लेकिन अगर हम अब के पंजाब में देखें पंजाब किंग्स, तो वो कैरिबियन प्लेयर्स की तरफ उनका शिफ्ट ज्यादा है, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, फेबियन एलन। सो एज अ फैन तुम्हें लगता है कि ये शिफ्ट उनके लिए फायदेमंद होगा आगे जाते हुए? हाँ नहीं, मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ। जैसे कि मतलब आज आपने देखा होगा क्रिस गेल का 38 बॉल 60 ऑड रन, तो फैबुलस है। कैरेबियन प्लेयर्स एक वो लेके एक्साइटमेंट लेके आते हैं गेम के अंदर। जैसे एकदम गेम कहीं भी फंसा हो, कैरेबियन प्लेयर आप क्रीज पे चढ़ा दीजिए, बस फिर बैठ के टीवी पे या ग्राउंड पे मजे लीजिए एकदम। कैरेबियन प्लेयर्स की तरफ जो शिफ्ट किया पंजाब किंग्स ने, मैं खुद उसके लिए मतलब ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी ठीक है, लेकिन कैरेबियन प्लेयर एक नया टेस्ट, नया फ्लेवर लेके आते हैं गेम के अंदर। राइट। और बीइंग पंजाबी, अगर हम पंजाबी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कैरिबियन प्लेयर्स उस पंजाबी कल्चर के ज्यादा करीब हैं एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, बीट क्रिस हाँ गेल नहीं, का वो तो है। भांगड़ा वगैरह? वो तो है, आपने देखा होगा क्रिस गेल भांगड़ा वगैरह करते हैं, मतलब अवतार्स भी चेंज हुए जाते हैं कभी कभार। यही एक खासियत है इंडियन प्रीमियर लीग की, कि भाई मतलब फॉरेन से या कहीं ना कहीं से आके आप उस कल्चर में डेवलप होते हैं। जैसे कि क्रिस गेल भी डेवलप हुए, जैसे मोहम्मद शामी बताते हैं क्रिस गेल इज वेरी कीन टू लर्न पंजाबी, और ही इज अ बिग फैन ऑफ, इफ यू हैव लिसन, बिग फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला। Chris ओके Gayle is he is very keen to meet him. I think that he has developed himself in the Punjabi culture. राइट। सो एक टीम के लिए और या फिर एक ओनर के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे प्लेयर्स को पिक करना जो कि लोकल कल्चर के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सके? जैसा कि हमने देखा कि जब मैक्सवेल खेलते थे तो मैक्सवेल भी वो पगड़ी पहनना और लोकल पंजाबी में बोलना वगैरह करते थे। क्रिस गेल अभी ये सब करते हैं। तो ये ऐसे प्लेयर्स एक फ्रेंचाइज ओनर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है फ्रेंचाइज में होना? नहीं देखिए, फ्रेंचाइज ओनर के लिए ये इम्पोर्टेंट है प्लेयर। ये एक्चुअली मैं अगर टू बी फ्रैंक मैं सही बात बोलूं, ये प्लेयर्स भी तब तक इम्पोर्टेंट रहते हैं जब तक आप टीम को परफॉर्म करके दे सकते हो, या उस टीम को जो चाहिए आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हो, या जो चीज चाहिए वो दे सकते हो आप टीम को। अब देखिए, आप मैक्सवेल को जैसे हमने यूएई में देखा, मैक्सवेल की काफी खराब परफॉर्मेंस थी, इससे बहुत निराशा हुई हम सबको, पंजाब के सारे फैंस को। हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि एक बिग शो देखने को मिलेगा, पर वो नहीं मिला। और अब वो आरसीबी बिग शो देख रही है यहाँ पे। मैं इसी बात में यही है कि भाई अगर हमें क्रिस गेल परफॉर्म करके दे रहे हैं एक फ्रेंचाइज ओनर के लिए, तब तक वो वहीं पे रहेगा, एक खुशी देता रहेगा उनके दिल को, ये बात। राइट। सो जैसा कि आपने मैक्सवेल की रिलीज की बात करी, तो ऐसे ही हम जब पंजाब की बात करते हैं तो हमारे सामने से कई नाम, बड़े नाम याद आते हैं जो कि शायद 1 या 2 सीजन खेले और उनको उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ड्रॉप किया, लेकिन वो फिर दूसरे फ्रेंचाइज में चले गए जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी आपने मैक्सवेल का एग्जांपल दिया, ऐसा ही आप रिसेंट एग्जांपल सैम करन का भी आता है, और भी आर अश्विन का नाम आता है, अक्षर पटेल का नाम आता है, कई सैम नाम आते हैं। करन ने पंजाब में परफॉर्म किया था। सैम करन ने तो पंजाब में भी परफॉर्म किया था। उसका रीजन आज तक नहीं बाहर निकला कि उसको रिलीज क्यों किया गया, मुझे तो यही नहीं आज तक समझ आ रही। राइट। सो एज अ फैन जब आप देखते हैं कि टीम की रिटेंशन पॉलिसीज जो टीम की रिटेंशन पॉलिसीज थोड़ी कभी कभी ऐसे सवाल खड़े करती है, तो एज अ फैन आपको कैसा फील होता है? नहीं, ये तो है। आप जैसे कि रिटेंशन पॉलिसी मतलब एक तरह से बाहर आ गई है कि भाई आप 3 इंडियंस और एक फॉरेन, या ये कहते हैं 2 इंडियंस और 2 फॉरेनर्स रिलीज कर सकते हो। तो मुंबई इंडियंस के साथ साथ हमें भी थोड़ी दुविधा होगी, ऐसी बात नहीं है, हमें भी बहुत ज्यादा दुविधा होगी कि करने में हम किसको रिटेन करें और किसको रिलीज करें, क्योंकि सारे प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अनिल कुंबले जी ने कहा था कि भाई हमारे जो हम कोर को एक डिफेंड करके चलते हैं, कोर को हमारे साथ रख के चलते हैं, और जो हमारी कमी होती है हम उसको पूरा करते हैं। अब ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेगा ऑक्शन अगले साल अगर आए, अ, तो मैं यही चाहूंगा कि भाई जो सारे हमारा कोर हो, जो टॉप 5 प्लेयर या 4 प्लेयर्स जो है हमारे, वो स्ट्रांग हो, ताकि टीम के 4 पिलर्स की तरह वो टीम को ऊपर खड़ा कर सके।
राइट राइट। तो जैसे आपने अनिल कुंबले जी का नाम लिया अभी, तो एक एक टीम में, एक फ्रेंचाइज में एक कोच का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि पहले किंग्स इलेवन पंजाब के कोचिंग सेटअप में एक बड़ा इंडियन नाम नहीं था, लेकिन अनिल कुंबले के आने से हमने देखा पिछले 2-3 सालों में उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा और रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, स्पेशली स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में। तो एक कोच का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, कोच का रोल इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास बड़ा नाम नहीं था। एक बड़ा नाम था, आप मिस कर रहे हैं, वीरेंद्र यस सहवाग यस का। यस यस यस। वो एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे लिए आइडल है वो वीरेंद्र सहवाग। और अगर केएल राहुल से भी ऊपर मैं उनको रखता हूँ, अगर मेरे को पंजाब का कोई एक फेवरेट चुनना हो, वीरेंद्र सहवाग को मैं केएल राहुल से भी ऊपर रखूंगा। वीरेंद्र सहवाग जी थे हमारे साथ। अब अनिल कुंबले जी की बात है, देखिए वो दोनों ही अपने अपने लेवल पे लेजेंड्स थे। और आप देख सकते हैं, जैसे आपने कहा स्पिन बॉलिंग में काफी आया है, आप एक रवि बिश्नोई को उठाइए। रवि बिश्नोई को कितना डेवलप किया है अनिल कुंबले जी ने। ये दर्शाता है कि भाई एक कोच की इंपॉर्टेंस कितनी जरूरी है। एक एक प्लेयर को आपको पिक करना है, आपको ढूंढना है एक डोमेस्टिक क्रिकेट से, और फिर उसको लाके खिला के उसको ये कहते हैं अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकालना है। ये एक कोच की खासियत होती है। ये जो मुंबई इंडियंस सालों से करती आ रही है, ये काफी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज है, सीएसके या और भी कई फ्रेंचाइजीज होंगी, जो उठा के छोटे छोटे प्लेयर्स को इतने बड़े लेवल पे जाके खड़ा कर देती है। ये एक खासियत होगी अनिल कुंबले जी की। या आप देखिए कोचिंग स्टाफ इस बार कितना स्ट्रांग है। कहते हैं हमारे साथ है, कहते हैं जॉन्टी फील्डिंग कोच रोड्स। जॉन्टी रोड्स है, और इनके साथ असिस्टेंट कोच भी सारे एक अलग लेवल पे है इस बार। अब मेरे को खुशी होती है देख के कि भाई इतना अच्छा कोचिंग स्टाफ है। केएल राहुल भी, उनके साथ एक बॉन्डिंग अच्छी है अनिल कुंबले की। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक दिन ये कहते हैं जरूर सक्सेस मिलेगा पंजाब किंग्स राइट। सो जैसे अभी आपने बात की, प्लेयर्स को ग्रूम करना एक एक कोचिंग सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम अभी पंजाब किंग्स की बात करें उनके लाइनअप में, तो हम देखते हैं कि उनके पास एटलीस्ट 4 स्पॉट्स ऐसे रहते हैं जिनमें कि वो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स खिला सकते हैं। तो ऐसे में एक एक फ्रेंचाइजी के लिए और इंडियन क्रिकेट फैन की तरह, अगर आप जब इस टीम को देखते हैं तो आपको कितना गर्व होता है कि एक आपके पास ऐसे अनकैप्ड टैलेंटेड इंडियन प्लेयर्स हैं जो किसी भी टाइम इंडियन टीम में फिट हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप अर्शदीप सिंह का नाम ले सकते हैं। रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, और एक और नाम है जो भी मतलब ग्रूम होने में थोड़ा टाइम लगेगा, शाहरुख खान। यस। जैसे कि अनिल कुंबले ने उनकी तारीफ की थी कि ही बिट इट लुक लाइक अ पोलार्ड व्हेन ही इज इन नेट्स। तो मुझे लगता है कि एक शाहरुख खान है जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक पंजाब की तरफ से एसेट होगा इंडियन टीम के लिए। राइट। सो एक और फैक्टर आता है जब हम आईपीएल की बात करते हैं और लोकल कल्चर की बात करते हैं, वो है लोकल प्लेयर्स। सो हम कई टीम्स में देखते हैं कि वो लोकल प्लेयर्स जो हैं वो उतने नहीं होते। जैसे कि अगर हम कोलकाता की टीम की बात करें तो उनमें बंगाल प्लेयर्स नहीं है, एक भी नहीं है अभी अभी की टीम की बात करें। लेकिन अगर हम पंजाब की टीम की बात करें तो उसमें बहुत सारे पंजाबी प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपको पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी खेलते हैं। पंजाब, तो ये एक पंजाबी फैन होने के नाते और पंजाब किंग्स का फैन होने के नाते ये कितना इंपॉर्टेंट है कि लोकल प्लेयर्स फ्रेंचाइज में खेलते हुए दिखे। यानी लोकल प्लेयर्स ही फ्रेंचाइज में होने जरूरी है। एक वो जो कल्चर होता है, जैसे कि अभी पहले बात हुई थी कल्चर की, आप एक कल्चर को साथ में लेके चलेंगे तो एक जैसे कहते हैं एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी उस एक ड्रेसिंग रूम में, या जो आपके सारी टीम है, कोचिंग स्टाफ, सबके बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है पंजाबी के होने से। अगर आप देखें, आपने कहीं सुना होगा, पंजाबी के होने से एक पॉजिटिव वाइब रहेगी। तो ऐसे ही जैसे कहते हैं अर्शदीप है, प्रभ सिमरन सिंह है, हरप्रीत बराड़, उनका नाम अभी काफी चल रहा था, हरप्रीत बराड़ जी है, और एक मनदीप सिंह। ये 4-5, काफी और भी होंगे, एक्चुअली मेरे माइंड में भी नहीं आ रहे। ऐसे है, इनके फ्रेंचाइजी के होने, फ्रेंचाइज जो है जैसे पंजाब, उसके जैसे लोकल प्लेयर्स, सही कह रहे थे आप, होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उनको एक होम एडवांटेज भी मिल जाता है अगर आप उनको खिला रहे हैं। तो वो 7 मैचेस की जो सीरीज है उसमें आप कुछ ना कुछ तो आप टीम को दे ही सकते हैं अपने, क्योंकि आप वो पिच को बचपन से जानते हैं, उस पिच को। ये बात है। राइट। सो एज अ फैन आप अपने होम ग्राउंड को कितना मिस कर रहे हैं। क्योंकि जो वाइब्स जब क्रिस गेल वहां मोहाली में छक्के मारते हैं, तो वो वाइब्स जो क्रिस गेल चेन्नई में मारते हुए देखें तो उतना मजा नहीं आता।
उतना मजा नहीं आता। वही है, मजा बहुत आता है क्योंकि ऑपोजिशन के ग्राउंड में जाके जब क्रिस गेल छक्के मारता है तो और भी ज्यादा मजा आता है। बस ये हम काफी मिस कर रहे हैं। बस ये जो पैंडेमिक है ये हटे और हम भी जाके पंजाब को सपोर्ट करें, कहते हैं अपने पीसीए मोहाली स्टेडियम में। आई एम वेरी ईगर टू सपोर्ट देम इन द स्टेडियम। Right, right. So a couple of last questions before we move towards the end. So if you look at the history of IPL, so there are three franchises who haven't won the title so far. So one is Royal Challengers Bangalore, one is Punjab Kings, and another one is Delhi. So as a Punjab Kings fan, if I have to ask you among these three, which franchise will win the title first and why, then which one will you select? एट प्रेजेंट मैं अभी देखूं तो फर्स्टली मेरे लिए दिल्ली कैपिटल्स है, और सेकंड नंबर पे मैं चाहूंगा कि वही पंजाब किंग्स जीते जल्दी, जल्दी से जल्दी। और दिल्ली की जो टीम है दैट इज फैब, आई थिंक सो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैब है टीम इस टाइम। राइट। सो अभी अब पंजाब किंग्स की जब बात करते हैं तो ऐसा कौन सा फैक्टर या ऐसा कौन सा एरिया है जहां आपको लगता है कि वो लैक कर रही है व्हेन यू कंपेयर पंजाब किंग्स विद दिल्ली? बॉलिंग, बॉलिंग में मैं ये अभी मैं चाहता हूँ कि शामी के साथ कोई एक उनका इंडियन बॉलर नहीं है जो उनका साथ दे सके डेथ में या पावर प्ले में, कहीं पे भी ऐसा कोई अभी तक मतलब पंजाब को बॉलर नहीं मिला शामी के साथ। राइट, राइट, राइट। सो जब भी हम आरसीबी के प्लेयर्स से बात करते हैं या आरसीबी के फैंस से बात करते हैं, सो मेरे को यूजुअली ये सुनने को मिलता है कि आरसीबी और पंजाब में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो दोनों फ्रेंचाइजी के लिए खेले हुए हैं और उनका स्टाइल भी सेम है। दोनों बॉलिंग में उतना फोकस नहीं रखते, दोनों बैटिंग में अपना इतना फोकस रखते हैं कि उनके सारे फैंस चाहते हैं अटैकिंग बैटिंग दिखे। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि पंजाब और आरसीबी वो दोनों बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में? नहीं, सिमिलैरिटीज तो वैसे क्या ही कहना। अब आपको क्या बताए कि भाई जितनी हमें प्यार है उतना मैं नहीं कह सकता किसी दो फ्रेंचाइजीज में प्यार हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हमें कितना सपोर्ट किया है ऑक्शंस में, मैं उनका थैंक यू कहना चाहूंगा हर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने हमें केएल राहुल दिया, केएल दिया। देखो ऑक्शनर था वो भी कहता रहा डू यू वांट टू आरटीएम, उसने मना कर दिया। और फिर अब बताओ हम नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? और अगर वो हमारी फ्रेंचाइज में आके परफॉर्म कर गए तो इसमें हमारी क्या गलती है? इसमें सही। आप बताइए ना, हमारी क्या गलती है? अब वो हमारे यहाँ पे परफॉर्म करके गए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। केएल राहुल उठा लो आप, कहते हैं मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, और दिल्ली से तो मोहम्मद शामी जी भी, मतलब सारे हमारे इस टाइम कोर जो है वो कहीं ना कहीं और से आया है। और हम हमारे यहाँ पे फ्रेंचाइज में आके डेवलप हो गया। अब बस भगवान की दया थी या आरसीबी की देन थी, कुछ ना कुछ तो होना था, सही हो गया। Right, right. So before we end, so the last question to you is that on the social media channels, Punjab Kings, they use this hashtag called Sadda Punjab or Sadda Swag. So these kind of Punjabi hashtags that gel well with the local culture. So how important are these hashtags for a Punjab Kings fan? Because these are in the local culture and they connect well with the fans. हाँ, ये बात सही है। ये हैशटैग सोशल मीडिया आजकल ये इन्हीं की वजह से आप फैंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये भी आज आप मेरे साथ कनेक्ट हुए, ये भी एक तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्ट हो गए। तो ऐसा ही है कि भाई एक फैंस को आप कनेक्ट करके रखते हैं। पंजाब एक काफी अब शोज भी एक ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप उनके सोशल मीडिया पे देखेंगे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। तो काफी शोज भी एक लोकल स्टैंड अप कॉमेडियंस या कुछ हायर करके वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। एक तरह से अपनी फ्रेंचाइज प्रमोट हो रही है। इस तरह से ये है कि भाई अब प्लेयर्स भी परफॉर्म करेंगे, फ्रेंचाइज भी प्रमोट होगी, तो जरूर एक दिन सब कहते हैं ठीक होगा फ्रेंचाइज में, और कब भी आएगा हमारे कैबिनेट में। Right, right. I hope that the name change really works for Punjab and brings lot of luck this season in the remaining season. Do you agree with that? थैंक यू, थैंक यू। Yes, yes, yes. Name change will definitely will bring a good luck for us. I pray to God that's it. Okay, okay. It was really nice talking to you, and thanks for sharing your views and sharing your thoughts about the franchise. So it was really nice discussion. Thank you, Deep. Thank you.